क्या हो गया? यस शशि। हाँ जी। जी मैम। बताओ। हाँ, हाँ जी। आवाज हेलो अपनी एवरीवन। क्लियर कर। हाँ जी, हाँ जी। बताओ। हेलो एवरीवन। एवरीवन। मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी 3 साल से जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब घर बन रहा था ऊपर। मेरे ब्रदर इन लॉ बनवा रहे थे, तो मैंने बताया था आपको कि वो कोरोना में एक्सपायर हो गए थे। तो अच्छा। थोड़ा काम, हाँ, तो थोड़ा काम वो रह रहा था। तो हमारे जैसे ऊपर बनाते हैं तो थोड़ा नीचे भी मैम थोड़ा करने में थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो उसको कई दिनों से हम लोग करने की कोशिश कर रहे, तो मेरे इन लॉज मान नहीं रहे थे उसको कराने के लिए। बिल्कुल भी नहीं एग्री हो रहे थे कि नहीं नहीं, जैसा है वैसे रहने दो। तो मेरे हस्बैंड भी काफी मतलब बोले थे कि अब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, टूटा फूटा थोड़ा सा ऊपर हो गया था। तो मैम अभी जैसे उसके लिए मैं कई दिनों से प्रेयर कर रही थी, तो मैम अभी हमने ये 1 हफ्ते से उसका काम लगाया, हो गया और अच्छे से आज फिनिश ओह हुई थी। वाओ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ग्रेट। जी मैम। अच्छा। तो वो चीज बड़ा अच्छा लगा कि हाँ हो गया है, अभी कुछ काम और है, अच्छा, यूनिवर्स वो भी कर देंगे। हाँ जी, थोड़ा वेरी सा। गुड। तो और वो कोई चीज बहुत एक्सपीरियंस? और और तो मैम कोई ऐसा और नहीं दिवाली है। के दिनों में क्या एक्सपीरियंस लिया आपने? मैम दिवाली में बेटी का था, मैंने बताया था, और बेटे का कि मतलब उनको आने की हो रहा था प्रॉब्लम, तो वो भी अच्छे से आ गए थे और अच्छे अच्छा, से दिवाली वगैरह उनकी भी हो गई फ्लाइट्स की जी। दिक्कत आ रही थी, है ना? आई थिंक हाँ सो। जी, बेटी की फ्लाइट की दिक्कत थी मैम। ओके तो ओके। वो भी अच्छे से ग्रेट। हो गया जी। तो और किसी का कोई एक्सपीरियंस? निशा जी, आप कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ग्रेट। तो आपने क्या एक्सपीरियंस लिया? मुझे तो अभी कोई ऐसा पॉजिटिव मिला नहीं एक्सपीरियंस। जैसे बता रहे थे कि खोई हुई चीजें भी मिल जाती हैं, जैसे मिसप्लेस कर दी हैं। हम्म। मुझे तो नहीं अभी तक आ रही है वो। आप उसके लिए कुछ कर ये रहे हो? हाँ, मैंने वो आपने बताया था ना, होमनो, तो वो किया था इयरिंग्स के अब लिए। इसी पर इसी के मेरी अंदर क्या आपने जब होपनोपनो किया तो उसमें हम्म। बिलीफ डाला था कि मैं होपनोपनो करूंगी और मिल जाएंगी? विश्वास कितना था हाँ, आपका? ऑफ कोर्स उसी से किया था शुरू। एक होता है कि हाँ मेरे को विश्वास है, मैं कर रही हूँ, बट एक अंदर से कहीं एक छोटा सा एक कण जितना एक बिलीफ, लैक ऑफ बिलीफ होता है, जो शायद हम भी उसको जज नहीं कर पाते हैं। जैसे कहते हैं ना, थोड़ी देर बोला, नहीं मिला तो हम डगमगा गए। जैसे कहते हैं ना, आपका पहुंचना था, बड़े कॉन्फिडेंस से चले, है ना, यात्रा पे या कोई भी काम करने के लिए, और उसमें जब रास्ते में देखा कि भाई कुछ हो नहीं रहा, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। होता है ऐसे समटाइम्स, हम बिलीफ धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। क्या हमने डेडिकेशन से वो वाली चीज को किया? ये आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। हम्म। मतलब ऐसे दो हो बार ही किया नहीं मैंने। सकता कि दो आपने बार किया। डेडिकेशन से होपनो अपनो किया और आपको रिजल्ट ना आया हो। नहीं हो सकता। होपनो से डॉक्टर ह्यूलन ने हॉस्पिटल तक बंद कर दिए, आप सोचो। वायलेंट पेशेंट ठीक कर दिए। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कुछ चीजों में कोई डेफिशिएंसीज हैं। समझ रहे हो आप? हम्म। तो वो आपको सेल्फ एनालिसिस करके पता चलेगा। मैं सिर्फ बता सकती हूँ, बट आपको, क्योंकि आप ही सोचो, पिछले 1.5-2 साल में मैंने जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मेरे ख्याल से हंड्रेड्स ऑफ लोगों को हंड्रेड ऑफ रिजल्ट्स मिले हैं। हम्म। तो आपको ही क्यों नहीं मिल रहा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम होप नो करते हैं, हमने 3-4 बारी किया, 5 बारी किया, फिर इधर डाइवर्ट हो गए, फिर उधर डाइवर्ट हो गए। एक होता है फोकस, एक होता है मैंने थोड़ी देर किया, फिर मैं इधर हो गई, फिर मैंने कहा चलो ठीक, फिर दोबारा से करके देखती हूँ। नहीं, 21 टाइम्स किया था मैंने उसको। एक होता है 21 टाइम्स, एक होता है कॉन्टिन्यूसली करते रहो, अगर आपको कोई चीज ढूंढनी है तो। अच्छा। चेक करो। हाँ, तरीका होता है ना। हम्म। आप किसी चीज को जिस तरीके से करोगे, है ना, उसी तरीके से ही आपको रिजल्ट्स आएंगे। ठीक। तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना होगा कि मैं कितनी गहराई में इसको डीपली मैं इस चीज को कर पा रही हूँ। आप समझ रहे हो? बाकी मैंने रिजल्ट्स आर 200%।
हाँ, जो आपने वो बताया था ना इमोशंस वाला, वो मैं कर रही हूँ रोज। उससे फर्क पड़ता है आपको? हाँ, उससे फर्क पड़ता है। उससे फर्क, होपनो अपनों को भी आप डिफरेंट तरीके से करो, देखो आपको, हम्म। जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। हेलो निधि, ठीक। कैसे हो आप? गुड। यस, को मैम। ठीक हो आप? चलो, तो आज हम हाँ करते जी। हैं, तो मैं शील कुमार से पूछूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे हो शील? हाँ जी मैम। मैम आज मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। हाँ जी, तो बोलो। आज हेलो एवरीवन। आज हम ना मार्केट गए थे थोड़ा सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो सामान वगैरह सारा डिग्गी में रखा पीछे, और मेरे हस्बैंड ने कीज भी गाड़ी की उसी में डाल दी। ओ, तो घर आए, सामान वगैरह निकाल लिया, और मेरे से बोलते तुम्हारे बैग में है कीज। मैं बोली, नहीं मैम, नहीं है। तो बोलते नहीं, वही तुम्हारे बैग में होगी। मैंने देखा तो नहीं था। तो फिर गाड़ी में जाके देखा तो गाड़ी में गिरी पड़ी। तो मैंने अभी होपन करना स्टार्ट ही किया था कीज के नहीं तो लिए, गाड़ी एक ही के बार किया अंदर था। घर की कीज या आपकी, किसकी, कौन सी नहीं कीज, मैम, गाड़ी की? गाड़ी की, हाँ तो जी। गाड़ी की कीज गाड़ी कैसे स्टार्ट मिली, करी। गाड़ी को ऐसे खोला आपने? नहीं नहीं मैं मैम, समझी खोलने नहीं। के बाद मतलब कि खोल ली गाड़ी, तो फिर डिग्गी खोली ना, तो उसमें सामान रखा, तो चाबी उसी में गिर गई। हाँ, फिर आपने गाड़ी चलाई तो उसके बाद? हाँ जी, हाँ। तो डिक्की में अगर तो गिर गई चाबी, तो गाड़ी को स्टार्ट किससे किया आपने? नहीं मैम, वो ऑटोमेटिक है। अच्छा, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो हाँ जाती है, अच्छा। हाँ जी। ठीक है। तो अच्छा फिर अच्छा। आके दब फिर ढूंढे तो मिल गई। मैंने अभी एक होपोनोपोनो करना स्टार्ट ही किया था, एक बार, ये अभी पूरा भी नहीं हुआ था, तो मिल गई। अरे वाह, देखो, हाँ जी। बिलीफ और मैम एक, है ना। हाँ जी। हाँ जी। और मेरे को पता था कि हाँ भी गाड़ी में ही होगी किसी को नहीं। और होपोनोपोनो करना ये है कि एक मतलब कि जब दिमाग हम्म, परेशान नहीं होता, सोचना नहीं है कि कहाँ गई टेंशन कहाँ नहीं नहीं, बस आती, स्ट्रेस होपोनोपोनो नहीं, करना स्टार्ट। एंजाइटी नहीं आती, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। और मैम इतना 2 दिन पहले मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, वो हेल्थ वाला जो आपने बोला था, तो रिलीज करने वाला, मैम किया, सच में इतना रिलीज, जस्ट 5 मिनट्स में ही इतना रिलीफ मिला कि सोच ध्यान भी नहीं आ रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा सर था। में दर्द हो रहा था। हाँ जी। वेरी गुड, थैंक यू ग्रेट। मैम। मैम कौन सा, चलो, मुझे भी बताना, वो हेल्थ वो के लिए हमने कौन सा बताया कह था रही ना हैं? हेल्थ के लिए, आपको उस दिन थे ना, अभी तो मैंने बताया था ना कि आई एम सॉरी माई हेडेक, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू रिलीजिंग फ्रॉम माई माइंड वेरी सून, आई लव यू। ये नहीं तो मेरे आपकी, को पता था। अच्छा अच्छा, किसी भी हाँ चीज के हाँ, लिए। किसी भी चीज के लिए, मैं जैसे कल वाले सेशन में यही बता रही थी ना आपको कि आपने कैसे रिलीज करना है अपनी प्रॉब्लम्स को, हेल्थ को, रिलेशनशिप्स को, कोई भी चीज को आपने रिलीज करना है। चलिए, तो कल हम वाला थोड़ा आज, सा मिस हो गया था ना मेरा। कल नहीं आए थे आप? कल तो आए थे आप। 4 मिनट का मिस हुआ था, उस टाइम ही आप जो बता रहे थे वो मुझे लग रहा था कि ये सुनने हाँ, वाली अच्छा बात अच्छा, है। हाँ, आपने वो मिस किया होगा। तभी बोलती हूँ मैं, टाइम पर हाँ ज्वाइन जी। किया करो, क्योंकि बिगनिंग में कितनी सारी ये ज्वाइन तो डिस्कशंस हो कर लिया जाती था हैं। मैम, वो कॉल ऐसी थी ना, वीडियो कॉल अच्छा, थी मेरे नहीं फादर इन अभी लॉ की, तो आज, जरूरी आज बात भी करनी थोड़ा सा थी। लेट हो गए ना, आज भी लेट हाँ। हो गए, हाँ एक्सपीरियंसेस जी नहीं हाँ जी। सुने आपने। आज शशि ने भी एक्सपीरियंस अच्छा, शेयर किया, तो एक्सपीरियंसेस कोई से नहीं, बहुत मैं टाइम कर कॉन्फिडेंस लिया आता है। गया किस। हाँ हाँ हाँ। हम्म। चलिए, तो आज हम एक डिफरेंट तरीके की टेक्निक सीखेंगे जो आपके लिए नई होगी, निधि। दैट इज कॉल्ड EFT। EFT मीन्स इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, राइट? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक क्या होती है? जैसे हमारी कई चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत अंदर, इसको बोलते हैं मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, जहाँ ब्लॉकेजेस होती हैं। तो उसके लिए अगर हम होपनो ओपनो भी करते हैं, एफर्मेशंस भी करते हैं, तो वो तब भी इफेक्ट नहीं करती है, राइट? तो उसके लिए हमें EFT टेक्निक जो होती है, वो पहले हमारी ब्लॉकेजेस से हटाती है, तो उसके बाद हमारी सारी चीजें वर्क करनी स्टार्ट कर जाती हैं। जैसे आपने मेरे को वॉइस मैसेज भेजा अपनी, जो कि आप, हम इस तरीके से करें कि मेरी जो ब्लॉकेजेस हैं मैं उसको रिमूव करूं, ताकि मैं फिर से ओपन हूं, जो मैं करना चाहती हूँ, राइट? तो हम उसके ऊपर, तो उसके मेरिडियन पॉइंट्स क्या हैं, सबसे पहले आप देख लो। हमारे मेरिडियन पॉइंट्स, सबसे पहले एक कराटे चॉप होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं हमारे, एक तो ये हमारा थर्ड आई, 2 फिंगर्स के साथ करना होता है, देन आईब्रोज का डेड एंड, देन चीक बोन्स, क्राउन, अपर लिप्स, चिन, कॉलर बोन्स, आर्मपिट्स दोनों साइड की,
और हमारे नेल्स के साथ स्किन, जो हमारे ये स्किन का ये वाला पोर्शन होता है ना जहाँ एल बनता है, राइट, हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शेप में जहां हमारा कॉर्नर होता है वो हमारा स्किन के साथ नील कनेक्टेड होता है। तो हमें उस जगह पे जो है करना होता है। तो आज मैं जो जो कराऊंगी पॉइंट्स, मैं जो बोलूंगी आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है। तो लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स योर बॉडी, आप कंफर्टेबली बैठे हैं आप, राइट। तो मैं अपने कुछ लाइंस के थ्रू कराऊंगी, उसकी फिर बाद में टेक्निक्स होती हैं जो आप खुद भी कर सकते हो। तो रिलैक्स योर बॉडी। तो अब आप स्टार्ट करें यहाँ से 4 फिंगर्स के साथ कराटे चॉप पे। आप मेरे पीछे पीछे बोले, even though many times I don't take responsibility for the way I feel, and I am busy blaming and complaining, in spite of that, I still love and accept myself exactly the way I am. Even though many times blaming life not giving me the best, in spite of that, I still love and accept myself exactly the way I am. Even though many times I even blame myself instead of taking responsibility, I keep feeling guilt and regret. In spite of that, I still love and accept myself exactly the way I am. अब आप ऐसे करेंगे, दोनों हाथों को देखने दी, और नीचे हमें अपने रूट चक्र से हाथों को नीचे तक लेके जाना है। तो रूट चक्र से ऊपर से लेकर नीचे तक हमें उसको करिए। आप मुंह से ब्रीथ एक्सेल करनी है आपने, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे टैपिंग। तो टैपिंग में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड आई चक्र से। तो आप लिखेंगे ऑल माई ब्लेमिंग रिलीज। आप आईब्रोज के डेड एंड पे आएंगे, ऑल माई क्रिबिंग रिलीज। चीक बोन्स पे ऑल माई कंप्लेनिंग रिलीज। क्राउन चक्र पे ऑल माई ब्लेमिंग माई सेल्फ रिलीज। अपर लिप्स all my complaining about myself release. Chin पे all complaint about my body release. आपने कॉलर बोन्स पे लेना है, all my blames about people release. आर्मपिट्स पे all my complaints about people release. All my complaints and blame about my situations release. नेल्स पे लाएंगे हम, all my blamings release. Next finger पे all my blaming and complaining about my health release. Third finger all my blaming and complaining about my relationships release. Next fourth finger all my blaming and complaining about my career release. Fifth finger all my blaming and complaining about my financial life release. अब हम वापस करेंगे सेम कराटे चॉप करेंगे अब। Even though many times
instead of taking responsibility, I am busy blaming and complaining. In spite of that, I love and accept myself exactly the way I am. फिर से गहरी सांस लेंगे हम दोनों हाथों से, क्राउन चक्र नीचे से, रूट चक्र से क्राउन चक्र तक। अब हम हाथ जोड़ेंगे और सर झुकाएंगे और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, I take 100% responsibility for all the blaming and complaining that I do. I am sorry, universe, for blaming so much, for complaining so much. Please forgive me, universe, for not taking my responsibility for my feelings. Thank you, universe, for reminding me only I am the responsible for the way I feel. I love you, universe. I love taking responsibility for my feelings. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Again, फिर से हम अपने चक्रस को दोनों हाथों से rub your hands. Put all the energy on your face. ओके तो आज हम सबसे एक्सपीरियंस लेंगे आज के सेशन का। यस निधि, सबसे पहले आप बताओ, आज वाला जो हमने किया EFT, उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस मिला? मैम ऑब्वियसली, एक मिनट, एम आई ऑडिबल नाउ? यस है ना, यस, सुन रहा है ना? हाँ जी, हाँ हाँ। मैम ऑब्वियसली अच्छा तो लगता है, क्योंकि ये वर्डिंग्स ऐसी होती हैं जो हम वैसे तो अपने आप के साथ बोलते नहीं है, यस और इस तरह से सुनकर और बोलकर लगता है कि हाँ बिल्कुल इसकी जरूरत थी हमें अपने को इस तरह से समझाने की, इस तरह से सोचने की। चाहे मैं स्पिरिचुअल रही हूँ, लेकिन मेरा ना फैमिली की वजह से बहुत ऑफ एंड ऑन रहता है, और कोई प्रोफेशनल तो मैंने किया नहीं कभी भी, इसलिए कोई बहुत वो भी नहीं होता कि मेरी कोई कमिटमेंट है तो मुझे रेगुलरली करना है। तो मेरा जब बीच में से लिंक टूट जाता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो अब डेली बेसिस पर मैं धीरे धीरे कुछ तो कर रही हूँ। हाँ हाँ। तो आपकी जो तो EFT बहुत टेक्निक अच्छा आपने था किया, ये। आज वाली जो टेक्निक की आपने, तो उसके बाद कैसा लगा आपको? कुछ ओपननेस लगी माइंड में? अभी तो मैम ऐसा मेरे को इमीडिएट तो पता नहीं चला, लेकिन हाँ मेरे माइंड में मुझे अच्छा लगा ये सब, हाँ, कि कुछ लाइंस ये ऐसी टेक्निक थी जो मुझे टच की, और मुझे लगा कि मैंने अंदर थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ होगा, फील किया। हाँ, एक्सेप्ट तो हुई इसमें कुछ इसमें चीजें। क्या होता है कि आपको ना जैसे EFT टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप परमानेंटली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, इस तरह की टैपिंग करके। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी जो अभी थिंकिंग थी 10 नंबर पे थी, या और अभी आप अपने आप को किस नंबर पे फील कर रहे हैं इंस्टेंटली? क्या चीज मैम? मान ब्लॉक्स लीजिए जो आप आपके कह रहे हैं? ब्लॉक्स जो थे 10 नंबर पे थे, तो अभी आप अपने आप को किस नंबर पे फील कर रहे हैं? मैम मुझे ऐसा अभी इमीडिएट तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, मे बी मैं दोबारा। हाँ, एकदम हाँ, इंस्टेंटली बट रिलीफ हाँ कितना फर्क लग रहा तो है कुछ आपको? पड़ा ही है। रिलीफ मतलब होता है कि रिलीफ कितना मिला, परसेंटेज में रिलीफ कितना मिला? जैसे कहते हैं ना, मेरी आदत में था कि मैं ऐसे सोचती थी, लेकिन इंस्टेंटली करने के बाद मेरे माइंड में रिलीफ कितना मिला, उस तरह से हम पूछते हैं परसेंटेज मे बी कि 5 आपको to 8 तो मिला ही होगा मुझे। मिला है।
है ना, ग्रेट। मुझे हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ जी। तो ये ऐसी टेक्निक है, जब आप सीख जाते हो तो इसको आप रेगुलर करते हो, इंस्टेंटली कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टेंटली आपने EFT किया और एकदम से आपकी वो प्रॉब्लम गायब हो जाएगी, माइंड में से निकल पर जाएगी। ये याद करना पड़ेगा ना उसके लिए मुझे, इसमें नहीं, ये मैं दो यही चार। बता रही हूँ, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में आते हो तो आपकी सारी लाइंस सेम कभी भी नहीं होती हैं। ये लाइंस मैं जो करवाती हूँ एज ए प्रोफेशनली, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे होता है, अदरवाइज आप अपनी प्रॉब्लम को खुद अपने वर्ड्स में बोल सकते हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही लाइंस बोलनी है, आप समझे? बस आपकी जो टैपिंग ही वाली फीलिंग्स हो साथ रही साथ करनी है। टैपिंग के साथ आपने लाइंस बोलनी है जो आपके मन में आ रही है, दिल से बोलनी है, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है, राइट? यस निशा जी। तो वो आप थोड़ा आज सा आइडिया फिर से अगर दे देंगे ना, एक हाँ एग्जांपल हाँ देकर, हाँ, कि किस तरह से कर जैसे सकते हैं हम जैसे लोग मान खुद लो भी। जो मेरे ऑल मैं हर समय अपने आप को बहुत ज्यादा फियर में रहती हूँ, एंजाइटी में रहती हूँ, स्ट्रेस में रहती हूँ, इन स्पाइट ऑफ दैट आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। ओ, बीच की जो लाइंस हैं वो आपको अपनी बोलनी है, बाकी जो इन स्पाइट ऑफ दैट आई स्टिल लव एंड एक्सेप्ट, ये सेम ही रहेगी हमेशा, ये याद करनी होगी आपको, गॉट इट। राइट? बाकी की जो ठीक है है। रिलीज वाली में तो मेरा फियर रिलीज, मेरी एंजाइटी रिलीज, मेरा एंगर रिलीज, मेरी ब्लॉकेजेस रिलीज, जो चीज हटाना चाहते हो उसको बोलते जाओ और उसको रिलीज करते जाओ। टैपिंग सो यहाँ यहाँ पर जो से हम शुरू करते हैं ना, करके। यहाँ पर तो हम वो बोलते हैं हम्म। जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। 3 टाइम्स बोलते हैं। रिलीजिंग के लिए हमारे ये मेरिडियन पॉइंट्स हैं, वापिस आके फिर से हम अपनी वही बात बोलते हैं कि जो मेरे को प्रॉब्लम है, हम्म। ठीक है ना? फिर हम एंड यूनिवर्स वहीं को पे कर। प्रेयर करते हैं, हाँ। फिर हम होपनो ओपनो करते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं कि प्लीज फॉरगिव मी, मेरी जो ये प्रॉब्लम मैं अपने मन में लेके बैठी हुई हूँ, इसको रिलीज करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। तो वो भी लाइंस आप अपनी खुद बना सकते हो। इज दैट क्लियर? मैम एक बार ये पॉइंट्स फिर से आप रिमाइंड आपके करा ये हो दीजिए। गए एक तो ये थर्ड थर्ड आई आई। बताया था, आप एंड सिंपल, आपको आईब्रोज। आराम से बताती हूँ मैं, आपके आईज के आसपास 3 पॉइंट्स हैं, ओके। ठीक है? ठीक है। उसके बाद आपका हाँ जी। 4th पॉइंट आ गया क्राउन चक्रा, ठीक है। फिर अपर लिप्स, चिन। तो आपके पूरे फेस पे हम्म। कितने पॉइंट्स हो गए? 6। 6। हाँ जी। 6 हो गए। फिर ये हो गए आपके हम्म। कॉलर बोन्स, कॉर्नर वन 7। 7। फिर ये आपके आर्म हम्म। पिट्स हो गई, दोनों मिला के हम इसको 8 बोल सकते हैं। फिर 5 फिंगर्स हो ओके। गए आपके, ठीक है। ठीक है? ओके, यस निशा जी। थैंक यू। निशा जी आप बताइए। नहीं, मुझे ये पूछना था कि जैसे फर्स्ट लाइन में हम बोलते हैं कि आई एम सॉरी दैट आई हैवंट टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इट मीन्स दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स वी आर डूइंग। ये तो मैं सिखा रही हूँ कितने टाइम से, आपने ध्यान नहीं दिया। मैं तो हमेशा, मैंने तो इसके ऊपर बहुत सारी एफर्मेशंस, नहीं, इवन मेरे आपका ये रूट ध्यान। चक्र, आपके रूट चक्र में ही बोलते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील, आई क्रिएट माई इमोशंस, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल माई इमोशंस। आज आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है या मेरे साथ जो भी प्रॉब्लम है उसकी जिम्मेवार मैं हूं, चाहे मैंने किसी को कुछ कहा या नहीं कहा, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं फील कर रही हूं ना, आप समझ रहे हो? आई एम फीलिंग, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हुई, मैं ही अपने आप को तंग कर रही हूँ, मैं ही अपने आप को परेशान कर रही हूँ। अगर सामने वाले का कोई मेरे से गुस्सा हो रहा है तो उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, चाहे मेरी गलती नहीं है, गलती उसकी है। लेकिन अगर इनडायरेक्टली हम देखें उसको, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से क्या होता है कि हम अपने आप को ठीक करते हैं, आप समझ रहे हो? हम ये नहीं सोचते कि भी सामने वाला जो है उसकी गलती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों परेशान हूं? लेकिन वो परेशान तो मेरी वजह से ही हुआ है ना, तो शायद मेरे को अपने अंदर और चेंज लाना है। और आप एक चीज, बड़ी अच्छी चीज है जो सीखी, कहते हैं लाइफ, जो लाइफ है ना, जो आपकी सिचुएशंस आती हैं लाइफ के अंदर, अगर आप उसको पॉजिटिव देखना शुरू कर देंगे ना, पॉजिटिव इन द सेंस कि जब भी कोई सिचुएशन आई फॉर एग्जांपल और आपकी प्रॉब्लम आ गई आपके सामने है, अब आपकी वो प्रॉब्लम आ गई और आप परेशान हो गए, अब आप इसको दूसरे मीनिंग में लो। आप इसको दूसरे मीनिंग में कैसे लो? आप ये सोचो कि भगवान ने ये मेरे को प्रॉब्लम दी है, मुझे क्या लेसन सिखाना चाह रहा है भगवान, तो आप उसमें पॉजिटिव ढूंढना शुरू कर दो।
कि मुझे और कहाँ चेंज होना है ना। मैं ऐसे सोच रही हूँ, अगर मैं परेशान हो रही हूँ, मैं एंजाइटी में आ रही हूँ, मैं स्ट्रेस में आ रही हूँ, ठीक है ना, तो इट मीन्स कि मुझे चेंज करना पड़ेगा। और क्योंकि आप अकेले आए हो इस दुनिया में, अकेले जाओगे। जब आप किसी के साथ अच्छा बोलोगे, किसी की तारीफ करोगे, तो आप सबके लिए बहुत अच्छे हो। जहां आपने किसी की कंप्लेंट करनी शुरू की, नेगेटिव वाइब्रेशंस पहुंचानी शुरू की, आप सबसे दुनिया के बेकार इंसान हो आप उसके लिए। नोबडी वांट्स कि आप उसको जो है अप्रिशिएट वर्ड सीख लो आप। हर किसी को अप्रिशिएट करो, कंप्लेन मत करो, गलतियां मत ढूंढो, चाहिए वर्ड हटा दो लाइफ में से, तो आपकी परेशानियां वहीं से ही खत्म हो जानी है। अपने आप को खुश रखना सीखो, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, दैट्स इट। दुनिया गई भाड़ में, राइट। उसके लिए हमें अपना हार्ट चक्र बड़ा करना पड़ेगा। हर समय पल पल सोचो कि मैं परेशान हो गई, ओहो, नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो हमेशा खुश रहना है ना। तो मैं कौन सी आत्मा हूँ? हमेशा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। तो अपने आप को याद दिलाना है, बूस्टअप करना है कि आई एम ए हैप्पी सोल। और आप देखो अपना जब भी फेस, मैंने निशा जी, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैंने जब भी देखा है आपके फेस में उदासी होती है, स्ट्रेस दिखता है, आप हमेशा अपने आप को मिरर के आगे खड़े होकर स्माइल दिया करो, जितनी स्माइल दे सकते। सेल्फ फिजियोलॉजी में बहुत पावर होती है, पता आपको। आप अगर ऐसे करके बैठोगे तो, ढीले होके बैठोगे तो आप उदास हो। आप ढीले होके बैठ के बोल सकते हो ये आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। आपको तन के बोलना ये आई एम हैप्पी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। जब भी आप डल फील करो, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, मिरर के आगे खड़े होकर बोलो। तो सेल्फ लव करोगे, सेल्फ मोटिवेशन लेनी पड़ती है अपने आप को। उसके लिए प्रैक्टिस होगी, एक बारी में नहीं होगा कि आज मैंने सुन लिया मैं करूंगी, एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर से सिचुएशंस आई, सिचुएशंस के कंट्रोल में। कहते हैं आपके पास 2 चीजें हैं, आप सिचुएशन को कंट्रोल करो या सिचुएशंस आपको कंट्रोल करें। कौन सी ऑप्शन बेस्ट है? आप अंडर सिचुएशन सिचुएशन को हम उसके कंट्रोल कंट्रोल हो जाओ, या फिर आप सिचुएशन को कंट्रोल करो। विच ऑप्शन इज गुड फॉर यू? है सेकंड ना, वन। सेकंड वाली। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि मेरी इजाजत के बिना, मेरी मर्जी के बिना कोई भी मुझे इस दुनिया में परेशान नहीं कर सकता, मुझे हर्ट नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने मेरे को हर्ट किया और मैं अगर हर्ट हो गई, तो मैंने अपनी पावर जो थी दूसरे को दे दी, सामने वाले को, थोड़ी देर के लिए मेरी पावर उसके पास चली गई। आपको पता है ये बहुत बड़ी बात है। आपने अगर अपनी पावर किसी को दे दी, तो आप सोचो, आप तो फिर क्या हुए? पावरलेस हो गए, है ना। तो आपको अपनी पावर अपने हाथ में रखने के लिए, आपने सिचुएशंस में हर्ट ना होने के लिए पॉजिटिव ढूंढना है, जिसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत सारी वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा बार बार अपने आप को। इसको हम बोलते हैं मेंटल टफनेस। जैसे आपने सुना ना, कोयले में से हीरा निकलता है, लेकिन आपको पता है कि उसको कितना आग में तपाया जाता है। अब जितना उसको आग में तपाया जाता है, वो उतना निखर के आता है। द सेम वे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। हमारे पे जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उतना निखर के आएंगे। आज मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रही हूँ, चलो ठीक है। आपके लिए मैं कैसी हूँ? कोई एक पर्सन अनम्यूट करके बताओ कि क्या कभी कोई मेरे से नाराज हो सकता है? अगर मैं इतनी अच्छी हूं तो आप मेरे को बताओ। एनीबडी? कोई आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे लिए बताओ या कि मैं कैसी हूँ। तो सब लोगों का डिफरेंट परसेप्शन होता है, तो कोई नाराज तो हो सकता है आपसे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से, आपके परसेप्शन से, अगर मेरे जैसा इंसान हो, तो क्या मेरे से कोई गुस्सा होना चाहिए किसी को? नो अगर मैम। मैं नहीं, सबको इतनी अच्छी बातें सिखा रही हूँ, नहीं मैम, अगर मेरे विचार ऐसे हैं, नो मैम। लेकिन मैम नहीं मैम, मेरे से सबसे ज्यादा लोग परेशान होते हैं, फैमिली मेंबर्स।
व्हाई? आई डोंट नो, उनका परसेप्शन है। जैसे अभी ममता ने बोला, तो क्या मैं हर्ट होती उनका हूँ? नजरिया है वो। मैं हर्ट होती हूँ? अब नहीं होती मैं अब उनके लिए प्रेयर करती हूँ, उनको ब्लेस करती हूँ, उनके लिए हीलिंग करती हूँ, उनके चक्रास चेक करती हूँ कि वो बेचारे परेशान है। कोई मेरे से परेशान है तो इसका मतलब वो परेशान है, तभी वो मेरे से परेशान हुआ ना। तो मैं उसको चेक करती हूँ कि उसकी कहाँ प्रॉब्लम है, उसको कहाँ ठीक करूं। ठीक है ना? और रोज आपने अपना ऑरा क्लीन करना है। रोज सॉल्ट लेके आपने अपने 7 चक्रास पे रोज घुमाना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. 7 चक्रास पे करने के बाद 7 बार नीचे से लेके ऊपर तक सॉल्ट के साथ I am sorry, please forgive me, thank you, I love you करने के बाद उस सॉल्ट को आपने टॉयलेट सीट में डाल के फ्लश चला देना, ढक्कन बंद करके। कितने लोग के घर में टॉयलेट सीट जो होती है वो कवर्ड रहती है? कवर करके रखते हो? जो रखते हैं वो हैंड रेज करें। हैंड रेज करो, कोई दिक्कत मैम नहीं है। हमेशा नहीं, ओके, आपको मैं आज ये बहुत बड़ी कभी टिप कभी दे रही हूँ। आप सोच लो कि अगर आपकी टॉयलेट सीट ओपन है तो आपके घर से पैसा भी जा रहा है और आपके घर में सारी नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। और टॉयलेट का डोर, बाथरूम का डोर अगर ओपन रखते हो तो अच्छा, सीट को भी ओपन रखिए तो रखने लगी हूँ। सीट भी हमेशा कवर्ड होनी चाहिए और डोर हमेशा बंद होना चाहिए। मैं हर समय अपने घर में लड़ती रहती हूँ, दरवाजे बंद करती रहती हूँ। लड़ना इन द सेंस थोड़ा सा भी खुला रहता है तो पहले मैं गुस्सा होती रहती थी कि बंद क्यों नहीं करते, बंद क्यों नहीं करते। अब मैं गुस्सा नहीं होती हूँ, मैं देखती हूँ फटाफट जाके बंद कर देती हूँ। बोलने से अच्छा खुद ही कर दो ना, सेम मैम। है ना? हाँ तो जी। धीरे धीरे करके जब वो देखेंगे, और हल्का सा प्यार से बोल दो। गुस्से से बोलने से तो फिर लड़ाई होती है ना, तो प्यार से बोल दो, सेम प्लीज आप यार इसको मैम, बंद मैं रख भी सकते यहाँ हो। यही करती हूँ। हाँ, तो आपको छोटी छोटी चीजों में चेंजेस लाने हैं घर के अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए। जैसे मैंने पेंडुलम डाउजिंग के साथ सिखाया हुआ है कि पेंडुलम के साथ आप अपने घर के अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव किया करो। कम से कम हफ्ते में एक बार तो कर ही लिया करो। किचन के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर, बेडरूम के अंदर, बेड के ऊपर। जैसे आज मैंने अपनी बेड के ऊपर की, इतनी नेगेटिव एनर्जीज आ रही थी उसके ऊपर। हम ये नहीं होता कि मेरे अंदर ये एनर्जीज आती रहती कहीं ना कहीं से। मैंने आज अपने पूरे रूम में से अपनी पूरी, जिस साइड मैं सोती हूँ उधर करी, जिस साइड मेरे हस्बैंड सोते हैं उस साइड करी। तो उससे क्या होता है कि अच्छा रिलैक्सिंग हो जाता है आपका डाउजिंग करने से। ओके, तो आज मुझे लगता है थोड़ा सत्संग ज्यादा हो गया हमारा। आज ममता ने लेट ज्वाइन किया है और क्या हो गया, आज भूल गए आप ज्वाइन करना? नो, एक्चुअली मेरी डॉटर अपने ससुराल वापस जा रहे थे तो उसी में बिजी हो गई, इसलिए स्ट्राइक भी नहीं अच्छा किया। अच्छा, सी ऑफ करने में कोई बात नहीं। हाँ, तो yes, एनी हाउ, और किसी का कोई सवाल है तो बताओ। बस हमारा वैसे ब्लेसिंग टाइम हो गया, अभी सवाल नहीं ले सकती मैं। चलिए सब लोग अनम्यूट करें। और अब मंडे को मिलेंगे हम लोग, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन Congratulations Congratulations everyone everyone फॉर बिकमिंग यंगर, हेल्थियर, for for being for becoming becoming younger, healthier, younger, richer healthier, एंड हैप्पियर richer richer and richer happier and happier एवरी डे। every day. every day. तथास्तु। tathastu. इज इट Tathastu. पॉसिबल? Yes. Yes, Yes, it it is is Yes, possible. possible. Is possible. it possible? Yes, it is Yes, Yes, it possible. is Yes, possible. it is Possible? possible. Yes, it is Yes. Yes, possible. Yes, it is it is possible. Love you possible. all. See you Yeah, again love on you. Monday. Ma'am, thank you. Experiences के साथ आना मंडे को। Okay, love you. Bye bye. Take care. Good night. Bye bye. Good night. Take care, ma'am. Good night.